बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचआर एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन पे के अंदर अगर हम मंथली एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं तो उसमें क्या डिटेक्शन देखी जाती है, कोई एब्सेंट वगैरह नहीं हो या लेट वगैरह मंथली काउंट की जाती हैं। लेट कि कितनी लेट है तो अक्सर 3 लेट पर 1 डे सैलरी डिटेक्ट होती है नॉर्मली। अगर इसके अलावा की कोई कंडीशंस होंगी तो इस फॉर्मेट को देखते हुए आप अपना उसमें कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं, चेंज वगैरह। ये सिस्टम ऑटोमेटिक हर मंथ का किस तरह से हम लोग एक्सेल के अंदर बना सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। डिटेल वीडियो है तो फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर हम कर लेते हैं एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक पे और डबल क्लिक ऑटो फिट। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी हम कर लेते हैं E-12। कोड हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गई, ये जनरेट कर ली हमने और ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा, नेम जनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा बेसिक सैलरी पैकेज वगैरह जो होगा वो इंटर हो जाएगा। तो अब जो सैलरीज वगैरह होंगी डिपार्टमेंट वाइज, डेजिग्नेशन वगैरह वो आप ऐड कर लिएगा। एक्स्ट्रा फील्ड में ज़्यादा नहीं ऐड कर रहा, इसके अंदर काफ़ी बड़ी शीट हो जाएगी। तो नॉर्मली जो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं सैलरी हमें यूज़ करनी है। ठीक है जी, ये काम करने के बाद नेक्स्ट, अब पे रिकॉर्ड एक शीट पे बनाएंगे और इसके अलावा जो मंथली हमारे पास रिकॉर्ड बनेगा प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव या फिर टाइम को मैनेज करते हुए अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो वो एक अलग शीट पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस क्लिक कर रहा हूँ, शीट 2 जिस पे एम्प्लॉय डिटेल होगी, इन आउट कर लेते हैं, इन आउट डिटेल। और यहाँ से हम सेम एम्प्लॉय नेम को उठाएंगे, कंट्रोल-C कॉपी और इनपुट आउट इन टाइम इन आउट शीट में जाएंगे। यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट, कंट्रोल-V। और टाइम मैनेजमेंट्स को देखने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम को बेस करते हुए इन आउट कर लेते हैं, टाइम इन या फिर शॉर्ट कर लेते हैं इन एंड आउट। ठीक है जी, कैपिटल करना है, कैपिटल में लिख लें इन और आउट। और यहाँ पर आवर्स, ठीक है जी। और इसके साथ ही इसको भी हम कर लेते हैं टाइम रिकॉर्ड, शीट्स को नेम दे देते हैं टाइम। ठीक है जी। और अब इनको हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ सेल को और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मंथ ड्रॉप डाउन और यहाँ पर आ जाएगा ईयर। तो इसके लिए हम एक और शीट ऐड कर लेते हैं, शीट 3 जिस पे हमारे मंथ वगैरह के नाम होंगे। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, दिसंबर तक ट्रैक। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ईयर। अब ईयर करंट 2025 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह आप टाइम रिकॉर्ड शीट में जाएंगे, टाइम रिकॉर्ड शीट में आ जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेल में मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन, लिस्ट सोर्स और यहाँ पर हम जाएंगे शीट पर ऑल मंथ सेलेक्ट, ओके। सेम इसी तरीके से हम जाएंगे यहाँ पे अगेन डेटा वैलिडेशन के अंदर, ईयर के लिए भी यही ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी। शीट पर क्लिक, पहले आपने लिस्ट सेलेक्ट करना है, सोर्स पे कर्सर क्लिक करना है, शीट 3 पे जाएंगे, ऑल यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे और ओके।
अब इन दो सेल को हम यहाँ से कलर कर लेते हैं। ये हमारा ईयर हो गया, ये हमारा मंथ हो गया, ठीक है जी। और इन आउट टाइम के कॉलम जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ से सेट कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। और इसको भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। ये करने के बाद अब हम यहाँ पर डेट इंटर करेंगे, जो भी मंथ हम सिलेक्ट करें और ईयर सिलेक्ट करें, ठीक है जी। तो उसकी जो फर्स्ट डेट है वो यहाँ पर आनी चाहिए हमारे पास सेल के अंदर। तो इसके लिए हम लगाएंगे डेट वैल्यू, डेट वैल्यू, और इसमें पहले मंथ को हमें टैग से नंबर में प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर मंथ ब्रैकेट ओपन, डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन, फिर मंथ सेल क्लिक करेंगे। A1 में मेरा मंथ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके लिए मैंने A1 सेल सेलेक्ट करा। फिर यहाँ पर हम करेंगे %, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ 1, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये जनवरी को फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज इसका मंथ का भी कर दिएगा, इंटर। अब यहाँ पर हम करेंगे जनवरी तो 1, फरवरी होगा तो 2। तो हमने मंथ को टैग से नंबर में प्रिंट कर लिया। और अब हम इसको डेट में चेंज करेंगे। डेट के लिए हम यहाँ डेट फंक्शन लगाएंगे। ईयर में हम यहाँ पर ईयर ड्रॉप डाउन सेल जहाँ पर है डेट में वो सेल सेलेक्ट करेंगे। फरवरी से सिलेक्ट करेंगे डाउन एरो से आप। A2 में मेरा ईयर सेल है तो A2 ईयर सेल सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, कॉमा। उसके बाद मंथ में ये पूरा फंक्शन मंथ का आई है जो टैक्स से हमने नंबर में चेंज किया था। उसके बाद मंथ की जगह मंथ डेट वैल्यू हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा डबल ब्रैकेट जहाँ क्लोज हुआ है उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो डे पूछेगा। तो हमें 1 से डेट चाहिए, तो यहाँ पर हमने 1 टाइप करा, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला कंप्लीट डेट के लिए हो गया, इंटर। अब शॉर्ट में डेट को प्रिंट करना है, लॉन्ग में डेट को प्रिंट करना है, वो आपकी मर्जी है। इसके लिए फॉर्मेट दिए हुए हैं यहाँ पे। डेट में आप शॉर्ट डेट क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट डेट में ही फॉर्मेट आ रहा है। अपना कोई फॉर्मेट शॉर्ट में आपको बनाना है तो आप यहाँ कंट्रोल 1 कर लें, नंबर फॉर्मेट सेटिंग। डेट फॉर्मेट में ये सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं डेट के, आपको किस तरह से डेट को प्रिंट करना है। इस तरह फॉर्मेट में चाहिए डेट तो इस तरह से आप ओके कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर आपको कस्टम डेट चाहिए तो आप कस्टम डेट में भी जाके यहाँ पर आप सिर्फ DD करेंगे तो यहाँ पर 0102 फॉर्मेट आ जाएगा। इस तरह भी आप प्रिंट कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके ऊपर भी एक सेल को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि 1 हमने इसलिए रखा है, फरवरी और मंथ और ईयर ऑलरेडी इधर आ रहे हैं हमारे पास। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें डे भी देखना है, कोई ऑफ डे तो नहीं है जैसे वीकेंड होता है सैटरडे संडे ऑफ। तो इसके लिए हम इक्वल करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे टैक्स और टैक्स के साथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डेट सेल, ठीक है जी। 1 जिसमें लिखा हुआ है B2 मेरे पास एड्रेस है। और इसके अंदर हमें डे के लिए इन्वर्टेड कॉमा में 3 दफ़ा D टाइप करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आ रही है सैटरडे। जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो बुध की जो है फर्स्ट आ रही है हमारे पास। तो बस इसी फॉर्मेट को हमें आगे तक कंटिन्यू करना है। इससे पहले कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एब्सोल्यूट वगैरह करना है, वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कलर को थोड़ा सा अच्छा सा प्रिंट कर लेते हैं, ये ठीक है जी। और यहाँ से इसको मिट करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, B2 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हम इसको +1 कर लेते हैं, इक्वल। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, +1 की लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें हेडिंग के साथ ड्रैग करना है इसको आगे। इस कंडीशन से ड्रैग होगा ताकि सेकंड, थर्ड, 4 ऑलरेडी मर्ज वगैरह जो हुआ वो उसी तरह से मर्ज होकर आए। अब इधर हमें अब आगे कंटिन्यू करने से पहले और इसमें एब्सोल्यूट वगैरह करना है और फार्मूले लगेंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें टाइम इन करना है। जैसे 9 बजे टाइम है ऑल एम्प्लॉइज़ का, तो हमने 9:00 एंटर करा और 5 टाइम जो है वो लास्ट है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर 17 इंटर करा। टाइम डिफरेंस निकालने के लिए आवर्स कितने हुए इनके,
आउट माइनस इन, एंटर। तो ये 8 आवर्स जो हैं वो टोटल आवर्स आ गए। और इसी को अब मैं यहाँ से ड्रैग करना है, तो इसको मैं अभी फिल नहीं कर रहा और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ ड्रैग। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है इसमें A2 का रेफरेंस आया हुआ है, तो इसको हमें आगे ड्रैग नहीं करना, राइट, इसलिए F4 करेंगे। और जो A2 के बाद A1 सेल है, जनवरी और फरवरी दोनों को एब्सोल्यूट करना है, तो इसको हम F4 कर देंगे, ठीक है, एंटर। इसी तरह इसके अंदर आएंगे तो B2 ये सेल है, तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ड्रैग में। तो अब हम ड्रैग करके देख लेते हैं। पहले एक दफ़ा 2 से 3 डेट ड्रैग करते हैं, फिर मंथली पूरी ड्रैग करेंगे। तो एंड के ऊपर कर्सर ले आएंगे 1 2। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, इसमें हमारे पास डेट सेम आ रही है, ठीक है, यहाँ पर 1 है। और नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, 2, ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं बैक, इसको 1 टाइम हम फिल कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम सेल में प्लस करेंगे 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये सेल क्लिक कर लिया, डेट सेल क्लिक करेंगे और +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये काम करने के बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपने ये वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, इसे छोड़ देंगे और फिर 30 तक इसको फिल कर लिएगा। 30 तक फिल करने के लिए हम इसके एंड के ऊपर ले आएंगे और शीट्स को या तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम को यहाँ से कम कर रहा हूँ ताकि ये आगे तक हमारी फिल हो जाए। अब यहाँ से इसी तरह 1, ये 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा ड्रैग होगी तो हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब जैसे हमें यहाँ तक चाहिए ये, ठीक है जी, यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ गई, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल माइनस डिलीट। जूम बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा ऑप्शन इस तरह से। अब ये अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी शीट हो रही है क्योंकि कॉलम के अंदर हमें स्पेसेस ज़्यादा लग रही हैं थोड़ी सी, तो हमें इसी इन विड्थ और हाइट की रखनी है स्टैंडर्ड हमारी जो सेट हुई हुई है। बल्कि इस कॉलम को भी हम कम कर लेते हैं और अब इसकी विड्थ देख लेते हैं 5.11 5.11, ठीक है जी। यहाँ पर हम आवर्स को या तो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। आवर्स जितने भी आ रहे हैं सारे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल F फाइंड, और आवर्स को फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास ऑल आवर्स फाइंड हो गए, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आवर्स वाले सेल सारे सिलेक्ट हो गए। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको थोड़ा सा कम करेंगे। कम करने के साथ, ठीक है जी, थोड़े से मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ, सॉरी फॉन्ट साइज़ को कम कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसको एंगल के लॉक में ले आता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा स्टाइलिश भी होना चाहिए डाटा हमारा, तो ये इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ से हम इसकी भी रो हाइट बढ़ा देते हैं जो डेज की आ रही है। और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, राइट, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा और बोल्ड मैंने किया हुआ ऑलरेडी। बाकी यहाँ पे जो ये डेज आ रहे हैं इसको भी ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, और इसको भी मैं कर रहा हूँ बोल्ड। अब यहाँ पर ये हमारी जो कॉलम विड्थ आ रही है 5.11 तकरीबन समथिंग, तो इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेंज को और ऑल कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे लास्ट, और ऑल कॉलम विथ सेम रखनी है हमें। फॉर्मेट मेन्यू कॉलम विथ 8.43 डिफ़ॉल्ट होती है अभी हमारी, जो हमने कस्टमाइज़ करी है मॉडिफाई, तो 5.11 ये ओके हो गया, बेहतरीन फॉर्मेट बन गया एक अच्छा सा, ठीक है जी। और इस रेंज को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके मिट कर लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ टाइम इन आउट करना है। स्टैंडर्ड आवर्स जो होंगे वो हमारे 9 घंटे 8 घंटे होते हैं।
अब हमें इसके अंदर कैलकुलेशन ये करनी है, जहाँ पर हमारे पास सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं संडे को। बाकी जो हमारे पास सेल आ रहे हैं उसमें हम टाइम इन आउट करेंगे। अगर कोई लेट आया है तो उसकी लेट कैलकुलेशन होनी चाहिए, और अगर कोई जल्दी चला गया है अपने टाइम से तो उसकी अर्ली ऑफ भी कैलकुलेट होगा हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, जल्दी से फिल कर लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट। बाद में फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा लेट वगैरह और अर्ली आवर्स चेंज कर लेंगे, किसी के जल्दी चला गया, कोई लेट आया, तो इस तरह से फिर हमारी टाइम इन आउट, ये आपको डेली बेसिस पे इन आउट करना है टाइम। फिर आपकी कैलकुलेशन जो आगे कंटिन्यू होगी वो हमें क्या करना होगा, अपने पे शीट के ऊपर रिकॉर्ड में ऐड करना है। किस तरह से होगा ऑटोमेटिक डिटेक्शन वगैरह सारी वो ट्रिक भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मैं कंप्लीट करता हूँ। टाइम इन आउट कंप्लीट कर लिया मैंने, और यहाँ पर जो ऑफ था वो मैंने संडे रखा है, इसमें मैंने ब्लैंक छोड़ दिए। आप कोई स्टाइल वगैरह हो तो वो चेक दे सकते हैं, लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो संडे सैटरडे ऑफ चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कोई स्टाइल नहीं रखे हैं यहाँ पे। अब उसके अलावा हमें यहाँ पर जब हमने डेटा एंट्री कर ली है ये, ठीक है, आपने काम ये करना है, बिफोर टाइम एंट्री आपने इस शीट की एक कॉपी लेके सेव करनी है अलग, ताकि नेक्स्ट जब मंथ की हमें बनानी हो तो हमारे पास ब्लैंक फॉर्मेट रहे, और फिर जब उसके ऊपर डेटा एंट्री हो जाए तो फिर यहाँ फाइल से जाकर सेव एस कर लें उसको। तो इस तरह मंथ वाइज आपके पास बैकअप रहेगा हर पे सिस्टम का, आपके पास शीट का। तो ये काम लाजमी कर लीजिएगा। टाइम इन से पहले जितना भी फॉर्मेट हमने बनाया हुआ होगा, ये सारे जो हमने बेसिक के लिए बनाए थे, ये हमने सोर्स लिया था मंथ और ईयर, तो अब ये बनाने के बाद इसको आपने क्या करना है, इसको सेव एस करना है। फिर उसके बाद जब जिस करंट मंथ की होगी तो टाइम इन आउट करके फिर उसको आप अलग सेव एस कर लीजिएगा उस मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे जो संडे थे देखें मैंने टाइम इन आउट कर लिया है और उसको ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। जो संडे वाले ऑफ थे वो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। अच्छा, यहाँ से मेरी टाइम इन आउट की कंडीशन रह गई, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल वी कर लेता हूँ, पेस्ट। अच्छा, कुछ टाइम जो है मैंने वो लेट और अर्ली ऑफ वालों का भी रखा है, तो उसको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। वैसे तो हम फॉर्मूले से टोटल करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके सेल भी कलर से हाईलाइट हुए हुए आए, ठीक है जी। अब उन्हें हाईलाइट करना है सेल उनके जो लेट आए और अर्ली ऑफ करके गए, तो उसके लिए स्टेटा को ऑल सेलेक्ट करा, कंडीशनल हाईलाइट के अंदर जाएंगे बिटवीन ऑप्शन में, और बिटवीन में हम यहाँ पर टाइम इन आउट कर देंगे। तो हमारा लेट टाइम क्या है 09:15, इससे ऊपर होगा तो वो लेट में आएगा, और अर्ली ऑफ वालों का क्या होगा 16:59। अब इसकी फॉर्मेटिंग आपको किस तरह से कलर से चाहिए, आप यहाँ से ग्रीन और इस तरह की फॉर्मेटिंग या अपनी कस्टम फॉर्मेट से जाकर फिल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं डार्क रेड कर लेता हूँ, या फिर कोई लाइट रेड करना है तो यहाँ से मोर कलर ऑप्शन में यहाँ से ये वाला आ रहा है, आप ये वाला ले लें, या फिर डार्क लेना है तो डार्क रख लें, ओके कर दें इसको, ओके। फॉन्ट कलर फिर उसमें वाइट हो जाए तो बोल्ड, और उसके साथ मैं कलर कर रहा हूँ वाइट, ओके। तो अब इस तरह से आप जो जल्दी गए लेट आए वो सब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। शीट में ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ वो लेट वाले जल्दी वाले सारे कलर से हाईलाइट हो जाएंगे, देखिए, ठीक है जी। यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया हमने, और अब इसके अंदर हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, टोटल आवर्स ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ आवर्स के लिए हम यहाँ पर इक्वल सम इफ आवर्स सेल कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट फर्स्ट से सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और F4 एब्सोल्यूट करेंगे, फिर कॉमा आवर इसमें से देखना है, फिर कॉमा इसके जो फर्स्ट रॉ के अंदर टाइम रिकॉर्ड्स हैं फर्स्ट एम्प्लॉय के, ये ऑल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम स्टार्ट जहाँ से हो रहा है सिलेक्शन ये, और ये नॉर्मल रहेगी, ठीक है। ये जो हमने क्राइटेरिया दिया इसको भी F4 करेंगे। जो हमारी सम रेंज होगी वो हमारी नॉर्मल रहेगी, इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, और इसका फॉर्मेट नंबर सेक्शन पे जाइएगा, सेल क्लिक करके कस्टम में आवर मिनट, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दिएगा,
ओके, ड्रैग। ऑल एम्प्लॉयज़ की जो टोटल टाइमिंग होगी वो आ गई। अब 31st डेज काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब 31st के अंदर हमें संडे काउंट करने हैं, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर CN1 है रेंज, और हमें कहाँ से स्टार्ट है, B1। अब इस रेंज के अंदर हमें क्या करना है, CP कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा संडे काउंट करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोज, और ये करने के बाद एंटर। तो टोटल 4 संडे आ गए। 4 संडों में हम मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो हमारे पास कितने 32 आवर्स बनते हैं, ठीक है जी। और 31 दिन मल्टीप्लाई 8 करते हैं पहले, 31 मल्टीप्लाई 8 और माइनस, तो ये हमारे नेट आवर्स हुए संडे हटाकर 216 घंटे, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास जो जो एम्प्लॉइज़ ने आवर्स दिए हुए हैं वो हमारे पास ये आ गए टोटल। यानी किसी भी एम्प्लॉइज़ के पूरे आवर्स नहीं आ रहे हैं मंथली, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है टाइम शीट्स वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने का, कौन किस वक्त आ रहा है किस वक्त जा रहा है, क्या टोटल आवर्स दे रहे हैं मंथली वो। तो इस तरह के फॉर्मेट वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हम एक एम्प्लॉय को तो कोई ऐसा रखते हैं जो हमारे पास पंक्चुअली टाइम पे आ रहा है, तो हम ताकि उसके टोटल आवर्स चेक कर लें यहाँ पे। तो इसको मैं 9 कर देता हूँ यहाँ पे, 215 सेकंड एम्प्लॉय, और यहाँ से इसको भी मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर देता हूँ, तो ये शायद पूरे टाइम पे आ जाए। ठीक है जी। अब चेक कर लेते हैं, सेकंड एम्प्लॉई को मैंने छोड़ दिया, यानी पूरे टाइम पर आए पूरे मंथ के अंदर ये, और पूरे 216 आवर्स 216 जो है वो उनके टोटल वर्किंग आवर्स हैं। बाकी कुछ एम्प्लॉयज़ ने सब ने कोई जल्दी गया है, कोई देर से आया, तो ये किस तरह चेक होगा, यहाँ मैं कर लेता हूँ लेट काउंट, यहाँ पे आ जाएगा अर्ली ऑफ। अब लेट काउंट के लिए जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखें, इसके लिए हम लगाएंगे सम प्रोडक्ट, और 3 लेट को 1 डे डिटेक्शन में काउंट होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, और इसके लिए हम करेंगे डबल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लगाएंगे मॉड फंक्शन, और मॉड फंक्शन में जो हमारी फर्स्ट टाइम रेंज स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और इसको सिलेक्ट करेंगे हम फर्स्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है जी। अब यहाँ पे B4 है ये हमारे पास, ये आ गया, कॉमा करेंगे 1, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन टाइम ब्रैकेट ओपन 9, ठीक है जी, कॉमा मिनट 15 कॉमा सेकंड 0, वो लेट में काउंट होगा तो इसलिए मैंने 15 लिखा है। आपकी कंपनी का रूल जो होगा 5 मिनट लेट काउंट करना है तो 9 5 कर दें, 10 करना है 10 कर दें, इस तरह से आगे कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट ओपन, अगेन मॉड फंक्शन लगेगा ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन कॉलम ब्रैकेट ओपन, और फर्स्ट B4 सेल को यहाँ पे रेफरेंस में देना है, तो मैं यहाँ से B4 कॉपी करके इस कॉलम में पेस्ट कर रहा हूँ B4, और बस इसको F4 करना है, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। अब कॉमा लगाएंगे तो डिवाइजर में हमें 3 कॉलम को देखना है, फर्स्ट इन सेकंड आउट है और आवर्स थर्ड है, तो कॉमा के बाद डिवाइजर में हम 3 करेंगे क्योंकि 3 को चेक करना है कॉलम में, ठीक है जी। यहाँ पे डिवाइजर 3 हो गया, और बराबर है ब्रैकेट क्लोज के बाद हम कहेंगे 0, और यहाँ पर हम करेंगे इसको सम प्रोडक्ट दोनों ब्रैकेट क्लोज जो स्टार्ट में हमने यहाँ पे लगाए थे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जहाँ 9 से ज़्यादा हुआ ग्रेटर देन टाइम, तो ये उसको
लेट काउंट करेगा, ठीक है। F2 और यहाँ पे जो कॉलम रेंज है इसको हमने ये वाली रेंज को डिफाइन करना है, कंट्रोल C करेंगे, कॉलम कॉपी, और यहाँ पर रेंज को डिफाइन करेंगे, कंट्रोल V पेस्ट। ये पूरा कंप्लीट फार्मूला होगा, एंटर। अब देखें 3 लेट काउंट हो रही है यहाँ पर, ये फर्स्ट 9:30 और इसके साथ हम राइट करेंगे तो ये एक लेट हो गया इनका। फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो टोटल 3 चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 लेट हो गया तो इनका 1 काउंट होना चाहिए। 3 लेट को हम क्या करेंगे अब इस फार्मूले के साथ, ये पूरा फार्मूला है हमारा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर डिवाइड करना है 3 से। डिवाइड 3 होगा तो एक लेट काउंट हो गई इनकी यहाँ पे, ठीक है जी। देखें इस तरह से आ गया और ड्रैग कर लेंगे इसको, ठीक है जी। और यहाँ से आप इसको डेसिमल्स के अंदर शो नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को पूरा आप 1 काउंट हो, अगर 3 लेट हैं और अगर किसी की 2 लेट हैं तो यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए या 0 रिटर्न होना चाहिए। इस तरह से हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हो सकता है यहाँ पर इनकी 1 लेट हो गई, अभी 3 लेट नहीं हुई है, इससे 0.7 आ रहा है, यहाँ पर इनकी 2 लेट है। तो इस तरह की कंडीशन में हम चाह रहे हैं कि राउंड हो, अगर किसी की 1 है तो 1 आए, और 2 हो तो 2 आए, 3 हो तो 3 आए, इस तरह से। तो इसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे, ये पूरा फार्मूला जो आ रहा है कंप्लीट, यहाँ देख लें, इसको हम लगा देंगे राउंड डाउन ब्रैकेट, और यहाँ पर एंड में हम कॉमा के साथ करेंगे 0। तो जिसके राउंड पूरे होंगे 1 2 तो ये दिखाएगा, वरना तो 0 कर देगा, एंटर। अब देखें फर्स्ट ये हो गया, 2 3 4 5 के हमारे राउंड होंगे, बाकी 0 हो जाएगी। जो 0.7 आ रही है ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। 1 2 3 4। अब देखें ये लेट है लेकिन 2 लेट से इसने 0 कर दिया। अब एक और लेट होंगे तो यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, 1। इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ गए भाई एक दिन 9:18 पे, तो एक लेट काउंट हो गई इनकी। अब इसी तरह अगर मैं इनको 3 और लेट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 काउंट। तो मैं इसी को कॉपी करके एक यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, पेस्ट, फिर एक यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, पेस्ट, फिर एक यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, पेस्ट। दो लेट हो गई, ठीक है जी। ये इस तरह से वर्किंग में आ जाएगी सब। यहाँ से लाइन सेंटर वगैरह कर लें, डेसिमल्स नहीं रखने आप हटा दें, अगर रखने हैं तो रख सकते हैं इसको आप नंबर फॉर्मेट में। इंक्रीज़ करेंगे तो एक एक डेसिमल रख सकते हैं आप इस तरह से। और एम्प्लॉय अर्ली ऑफ के लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अर्ली ऑफ के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी, डबल ब्रैकेट ओपन, और रेंज के अंदर वही रेंज सेलेक्ट होगी हमारी फर्स्ट लास्ट एंट्री जो आ रही है आउट टाइम की, या फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें फर्स्ट एंट्री जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इससे सिलेक्शन बनाएंगे और लास्ट आउट टाइम तक, ठीक है जी। यहाँ तक सिलेक्शन आ गई। फार्मूला बार में अगर देखना है, फार्मूला देखना है यहाँ पे, और लास्ट सिलेक्शन आएगी हमारी यहाँ तक, ठीक है जी। B4 से P4, और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन लेस देन टाइम 17,0,0 मिनट 0 सेकंड 0 मल्टीप्लाई, ठीक है। डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई करेंगे मॉड फंक्शन ब्रैकेट ओपन, उसके साथ आ जाएगा कॉलम ब्रैकेट ओपन, और यही रेंज जो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज अगेन माइनस कॉलम फंक्शन, और B4 जो फर्स्ट स्टार्ट सेल है उसका रेफरेंस मैं यहाँ पे दूंगा और F4 कर दूंगा, और इसका हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कॉमा डिवाइज़र में कॉलम 3 और कॉमा, बल्कि ब्रैकेट यहाँ पे कर देंगे क्लोज, और इसको हम कहेंगे बराबर होता है ये 1,
ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ मल्टीप्लाई, अगेन ब्रैकेट, जो ब्लैंक सेल आ रहे हैं सैटरडे संडे के उसके लिए सेल एड्रेस रेंज यही आ जाएगी B4 से CB4 जो मेरे पास यहाँ पर है, और उसको हम कहेंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ मॉड ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके साथ यहाँ इसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखें यहाँ पर 1 आ गया मेरा, 1 जो है फर्स्ट वाले में अर्ली ऑफ हुआ हुआ है। यहाँ पर ये इनका टाइम आ रहा है फर्स्ट अर्ली ऑफ का, और फिर इसको हम ड्रैग करेंगे तो जहाँ पर जितने अर्ली ऑफ गए हैं जो वो उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे सारे। अब जैसे मैं इनको यहाँ पे कर देता हूँ 15 पे ऑफ करा उन्होंने 3 बजे, तो अर्ली ऑफ इनके 2 हो गए और रेड कलर हो गया, यानी लेट और अर्ली ऑफ दोनों रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये तो समरी आ गई इसकी कि पूरे मंथ में टोटल आवर्स कितने हुए, लेट काउंट कितनी हो रही है, अर्ली ऑफ किसके कितने हुए हैं। अब कंपनी रूल के हिसाब से कि अर्ली ऑफ को भी डिटेक्ट करना है, लेट काउंट को, तो लाजमी बात है कि अगर 3 लेट हो रही है, मैंने यहाँ पे फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो एक दिन की डिटेक्शन शामिल होगी। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया, अर्ली ऑफ भी देख लिए, टोटल आवर्स भी देख लिए। अब हमारे पास आ जाते हैं शीट 1 पे। तो इनकी बेसिक्स पे जो बनेगी वो, और फिर उसकी अर्ली ऑफ डिटेक्शन वगैरह की पेमेंट्स वगैरह यहाँ पर आनी चाहिए सारी। तो यहाँ पर इनके हम कर लेते हैं टोटल आवर्स, और टोटल आवर्स के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट इक्वल के बाद क्लिक, क्योंकि सेम टाइम फॉर्मेट है हमारे पास, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, शीट पे जाएंगे और दोबारा टाइम सेल क्लिक और ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग से तमाम एम्प्लॉइज़ के जो होंगे टोटल आवर्स आ जाएंगे, और 9 ऑल आवर जितने एम्प्लॉइज़ हैं सबकी 9 पे ड्यूटी इन और 5 PM पे ड्यूटी ऑफ होगी। तो उस हिसाब से हमें आवर्स कैलकुलेट करने हैं। टोटल आवर्स के लिए मैंने बता दिया था जो इनके मंथली बन रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। इक्वल, इसके लिए हमने यहाँ पे लिंक करा हुआ है इंटर, तो ये मंथली आवर्स हो गए इनके। अब जो भी वहाँ कैलकुलेशन होगी इस तरह से अगर हम इक्वल के बाद सेल क्लिक करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक लिंक अपडेट होता है सेल में। उसके बाद हमारे पास जो टाइम आ रहा है और जो लेट आ रहे हैं वो भी हमें इसके अंदर काउंट उठाना है। तो टोटल लेट, इक्वल टाइम रिकॉर्ड, एंटर, ड्रैग, ठीक है जी, अलाइन सेंटर कर लेते हैं। अर्ली ऑफ, इसके लिए भी इक्वल टाइम रिकॉर्ड, अर्ली ऑफ सेल क्लिक, एंटर। तो ये एक तरह का डैशबोर्ड व्यू हो जाएगा आपका। पिछली बैकशीट टाइम रिकॉर्ड पे सारे टाइम इन आउट के रिकॉर्ड्स होंगे, और फिर प्लस जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ हमारी समरी बनी हुई आ रही होगी। यहाँ पर आ जाएगी डिटेक्शन फॉर लेट, क्लिक रैप, इक्वल करेंगे टोटल बेसिक पे को डिवाइड कर देंगे 30, और यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे क्लोज, डिवाइड 30 के बाद जो भी अमाउंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें लेट से, एंटर। तो ये इनकी पर डे अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। ड्रैग कर लेते हैं इसको, अब देखें इनकी कोई लेट नहीं है तो कोई डिटेक्शन नहीं है, इनकी 0 लिखा हुआ आ रहा है। अब जिसकी जितनी डिटेक्शन होगी वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है जी। अब नेट पे की हेडिंग हम एंड के अंदर देंगे यहाँ पर इक्वल, और इक्वल के बाद बेसिक को माइनस कर देंगे जो डिटेक्शन लेट की वजह से हो रही है, और एंटर, और ड्रैग, ये इनकी नेट पे बनेगी। और जिनकी 0 वैल्यू होगी तो उनका बेसिक अमाउंट पूरा का पूरा फुल पे में आ जाएगा 45,000, ठीक है जी। इसको नेट करना है तो यहाँ से डिक्रीज से आप डेसिमल हटा सकते हैं। ये पेमेंट बन गई नेट पे की
जो एम्प्लॉय के इन हैंड सैलरी बनेगी, हैंड ओवर करनी है हमें। अब इसमें कंडीशंस बन सकती हैं, फीचर्स ऐड हो सकते हैं, जैसे अलाउंसेस वगैरह, बोनस वगैरह, इंसेंटिव वगैरह, अर्ली ऑफ की डिटेक्शन वगैरह, ओवर टाइम वगैरह। तो इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं मुझे, जिस तरह की फॉर्मेट या देखना सीखना चाह रहे हैं आप, या जो क्यूरीज़ हैं आपकी, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। और ये वीडियो यहाँ तक जितना हो सकता है वो मैंने बताया। कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें आप चेंजेस वगैरह ला सकते हैं। मेन चीज़ें थी एडवांस फार्मूले जो मैंने आपको समझाएँ इसके अंदर, और उम्मीद करता हूँ जिस तरह समझाएँ वो आपको समझ में आए होंगे। एक्सप्लेनेशन सही है बिल्कुल 100% अच्छी लगी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हमारा मेन फॉर्मेट था जो हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करी है अपनी, ठीक है। प्लस फाइल का डाउनलोड लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।